नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा SA1 के लिए 1 अक्टूबर को होने वाले क्लास 9 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए कुछ VVI MCQ टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल आपको डायरेक्ट 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो होगा। ये हमारा पहला वीडियो है सोशल साइंस का, और इसके बाद साइंस का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बस इस चैनल में जुड़ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो फाइनल बोर्ड परीक्षा होगा उसके लिए भी अब से जो है तैयारी शुरू हो जाएगा। आप लोग बस चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि टेले क्या था। टेले क्या था? कृषि कर, एक प्रकार का भूमि कर, शिक्षा कर या सैनिक कर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा टेले जो है एक प्रकार का भूमि कर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रकार का भूमि कर था। नेक्स्ट जो सवाल है कि लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, सरकार पर कर्ज का बोझ, बार बार युद्ध की मार या इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बार बार युद्ध की मार से लुई 16वें ने कर को बढ़ा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जनसेना के गठन करने का निर्णय लिया था? टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जनसेना के गठन करने का निर्णय लिया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7,000 लोग। ठीक है, लगभग 7,000 लोग। नेक्स्ट जो सवाल है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका लुई 16वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना, लुई 16वां। नेक्स्ट जो सवाल है कि फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कुलीन वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग कहा जाता था। ठीक है, द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किस शासक का था? मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का था। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो लुई 16वां। किसने? लुई 16वां। नेक्स्ट सवाल, जार किस देश का शासक था? तो जार जो है रूस का शासक था। ठीक है, रूस आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो रूसो ने की थी। किसने की थी? रूसो। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना रूसो ने की थी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल, सेंट पीटर्सबर्ग का क्या नाम पड़ा? नया नाम क्या पड़ा? सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था? तो पेट्रोग्राद। क्या नाम था? पेट्रोग्राद आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता जो है लेनिन था। कौन था? लेनिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल कि अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री केरेंस्की था। कौन था? केरेंस्की आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो स्टालिन ने किया था। किसने किया था? स्टालिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे अथवा समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात या केरल या तमिलनाडु? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट जो सवाल है कि इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है? कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है? भारत, चीन, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो सही उत्तर होगा पाकिस्तान यहाँ पर हो जाएगा। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो यहाँ पर जो झारखंड है ये नेपाल देश की सीमा से टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये झारखंड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? तो याद रखना हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको जाके जुड़ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है? भारत में 25 राज्य है या 6 केंद्र शासित क्षेत्र है, 29 राज्य 5 केंद्र शासित क्षेत्र, 29 राज्य 7 केंद्र शासित, 28 राज्य 9 केंद्र शासित। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र होगा। यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। याद रखना भारत के अंदर 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? पूर्वी तथा दक्षिणी के मध्य में, ठीक है। पूर्वी तथा दक्षिण के मध्य में, ऑप्शन बी सही होगा। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी हुई है? तो याद रखना पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट जो सवाल है कि भारत की यामोत्तर देशांतर रेखा किन स्थानों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, बिहार के पटना से, झारखंड में रांची से या गुजरात में गांधीनगर से? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से भारत की यामोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से। नेक्स्ट जो सवाल है 24 का कि निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो यहाँ पर शिवालिक है, पूर्वी घाट है, अरावली पर्वत है और महान हिमालय है। तो यहाँ पर महान हिमालय जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सतलुज और सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलुज और सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किनके नाम है? तो ये सारे जो है पहाड़ियों के नाम है, ठीक है। पहाड़ियों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी हुई है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो याद रखना सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 28 का कि किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, इनमें सभी कारणों से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी कारणों से। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? हिमालय, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल या प्रायद्वीपीय पठार? तो यहाँ पर जो हिमालय है ये जो है नंदा देवी जो है एक शिखर है, हिमालय का एक शिखर है नंदा देवी। उत्तरी मैदान में खादर, उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। खादर जो है एक नई जलोढ़ मृदा है, खादर जो है नई जलोढ़ मृदा है और नंदा देवी हिमालय की एक शिखर है। तो ये सही है बिल्कुल। भारतीय मरुस्थल बरखान है, ये भी सही है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार जो है उत्तरी सरकार नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या भारतीय मरुस्थल? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर उत्तरी मैदान हो जाएगा, ठीक है। सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट सवाल है
कि वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा परवेज मुशर्रफ। ठीक है, परवेज मुशर्रफ आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो सवाल है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा किसने दी है? तो अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल या इनमें सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन सा है? समानता और स्वतंत्रता का पोषक है, इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, इसमें लोकप्रिय और स्थायी शासन पाया जाता है, इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना पाई जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 का आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीनी की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? चीनी संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कांग्रेस। लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? लोकतंत्र के लिए एक दलीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अनियमित चुनाव, प्रेस पर सरकारी नियंत्रण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल है 39 का कि 1950 से ही दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया था? अश्वेत, रंगीन चमड़े वाले, भारतीय मूल के लोग, इनमें सभी? तो सही होगा इनमें सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट जो हमारा सवाल है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया था, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सुमेलित नहीं है। तो ये था क्लास 9th सोशल साइंस पेपर के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।